जय हिंद दोस्तों। आज है 11 सितंबर और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके बन सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही मैं आपको फोटोज, मैप्स और स्टैटिक जीके के साथ बताऊंगा जितने भी क्वेश्चन में जितने भी चीज़ की जरूरत होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड की राज्यपाल क्या थी, बेबी रानी मौर्य। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मैंने आपको पहले के करंट अफेयर में करवाया हुआ है। इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है आपके पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह को। ये उनकी फोटो देख सकते हैं। ये क्या है, तो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे। इनको राष्ट्रपति जी ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किया है। उत्तराखंड, तो ये आप मैप में उत्तराखंड को देख सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून आपकी विंटर की राजधानी है और गैरसैंण आपकी समर की राजधानी है। उत्तराखंड के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के बारे में और बातें सुन लीजिए। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। ये सभी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल ये नए बने हैं। अभी और भी अनेक नए राज्यपाल बने तो वो आगे के क्वेश्चन में करवाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। तो लगातार तीसरी बार आपके आईआईटी मद्रास को चुना गया है। और ये कौन चुनता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन चुनता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। फर्स्ट स्थान पे रहा है आपका आईआईटी मद्रास लगातार तीसरी बार। अगर हम बात करें कि सेकंड पे कौन रहा है, तो सेकंड पे रहा है आपका आईआईटी बेंगलुरु। और थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे रहा है आपका आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, लगातार तीसरी बार चुना गया है। ये बात याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो कई सारे फेरबदल किए गए हैं आपके राज्यपालों में। अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड के राज्यपाल कौन बने थे, तो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह। अभी आपका पंजाब के नए राज्यपाल, तो पंजाब के नए राज्यपाल बने हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, उनको अब पंजाब का नया राज्यपाल बना दिया गया है। तो बनवारी लाल पुरोहित ये रहे आपके बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा आपकी जो जगदीश मुखी हैं, इनको असम के साथ साथ नागालैंड का भी प्रभार दे दिया गया है। असम के साथ साथ नागालैंड का प्रभार दे दिया गया है किसको, जगदीश मुखी को। बनवारी लाल पुरोहित जी आपके पंजाब के राज्यपाल हो जाएंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अमरिंदर सिंह, और पंजाब की राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़। याद रखेंगे हाल ही में पंजाब का राज्यपाल तो बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है आत्महत्या के रोकथाम के लिए। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आत्महत्या के रोकथाम के लिए 10 सितंबर को मनाया जाता है। अब सितंबर की बात है तो ये देखिए आपके सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण दिवस और गुट निरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को आपका विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर की अगर हम बात करें तो हिमालय दिवस। 10 सितंबर की बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर की अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस। और 15 सितंबर की अगर हम बात करें तो इंजीनियर डे। 15 सितंबर को क्या है, इंजीनियर डे, ये नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जितने भी महत्वपूर्ण डेज थे वो भी मैंने करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए बाकी सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जैसे कि डेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हर महीने के जैसे जैसे डेज आपको मिला करें, जो जो डेज, उसको आप नोट कर लिया कीजिए। जितनी बार नोट करेंगे उतनी बार ज़्यादा याद हो जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20, तो G20 आपका एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है, आर्थिक सम्मेलन है, मतलब अर्थव्यवस्थाओं का उसमें देखा जाता है। तो अभी आपके पीयूष गोयल जी को, पीयूष गोयल जी क्या है, वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं। ये उनकी फोटो है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया जाता है। 2014 से G20 की तरफ से G20 में भारत की तरफ से अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी करते थे। अभी भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया। क्या है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री। G20 की अगर हम बात करें तो 30 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच इसका सम्मेलन होना है। कहाँ पे होना है, तो इटली में होना है। ठीक है, 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इटली कर रहा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। G20।
चलिए, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने 300 मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर किया है। किस लिए? महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर की मतलब आपका ऋण पे हस्ताक्षर किया है। अगर हम एडीबी की बात करें तो एडीबी का मतलब स्थापना कब होती है? तो 9 दिसंबर, एडीबी की स्थापना 9 दिसंबर 1966 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो मसाताओ आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। मतलब थोड़ा अजीब सा नाम है, मुझे जो पढ़ने में आया वो यही था कि मसाताओ आसाकावा। आपको टिक ऑप्शन मिल जाएगा तो आप टिक लगा लेंगे। तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में, मुख्यालय फिलीपींस में, और अध्यक्ष मसाताओ आसाकावा। 300 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी मिली है। छठा क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि उसी एडीबी ने झारखंड में जल आपूर्ति के सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी को दी है? एडीबी का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया फिलीपींस में, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मसाताओ आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि क्या है कि संगठन और मुख्यालय से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, वो भी आपको याद हो जाए। अभी दिया है झारखंड में 112 मिलियन। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कितना दिया है? 300 मिलियन। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कितना दिया है? 112 मिलियन। आप सभी को पता होगा झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एडीबी का मुख्यालय और स्थापना जरूर याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है? 8वां क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी आपके बनाए गए हैं निर्लेप सिंह। कौन बनाए गए हैं? निर्लेप सिंह। निर्लेप सिंह, तो ये रही उनकी फोटो निर्लेप सिंह की। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं। जीएस पन्नू मैंने आपको कल पढ़ाया था, आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और धर्मपाल कौन है? तो धर्मपाल चंडीगढ़ के प्रशासक हैं आपके। अब नेशनल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर्स का मुख्यालय नोएडा में है, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1969 को हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुख्यालय नोएडा में है, ये आप याद रख सकते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन हो सकता है। निर्लेप सिंह आपके नए सीएमडी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन आपका किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। कौन सी कंपनी कर रही है? तो भेल कंपनी कर रही है। भेल कंपनी के बारे में आपको पता होगा। संयंत्र के बारे में देख लीजिए, यह संयंत्र 1.2 टीपीडी फेजुहाइड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन मेथनॉल बना सकती है। और मेथनॉल की शुद्धता कितनी होगी? 98 से 99.5% मेथनॉल बनाएगी सबसे ज़्यादा कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र से। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? तो आपका हैदराबाद में बनाया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड किसने लॉन्च किया है? तो बॉब वर्ल्ड हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? तो एक ही छत के नीचे आपकी सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में। इसके अध्यक्ष हैं हसमुख आधिया, और इसके सीईओ या एमडी हैं आपके संजीव चड्ढा। याद रखेंगे। तो आज की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सभी आपको इस वीडियो में डिस्कस करा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम डेली आपको करंट अफेयर अपडेट देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।